वादा किया कि हुजूर थोड़ा इसको अपने तौर से देख लिया जाए, तो हमको भरे सभा में कहते हैं, अरे तुम लोग मुसलमान वोट देता है, दिया है, नीतीश को वोट दिया है, हमका बिल्कुल दिया है हुजूर, नहीं गलत बैठे हुए थे कार्यकर्ता, और हम किस तरीके से टारगेट किया गया। हम आशा लेकर गए थे कि हमारे नीतीश बाबू के ये मंत्री हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को सुनेंगे। तुमको ये पता नहीं है कि वहाँ जो ये भी बोले वो क्या परिवहन मंत्री वहाँ जो है वो लाई है, उसको हम कैसे कह सकते हैं, ये तक हमको कहा गया। मधुबनी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के मंत्री संजय झा पर एक आरोप लगाई जाती है, जहां पर मुस्लिम समुदाय को वो नीतीश कुमार को वोट नहीं डालने की जिक्र कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को कहते हैं कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है तो आप लोगों का काम नहीं होगा। उस मुस्लिम समुदाय की जो फरियादी है वो बोलते हैं कि जी हुजूर हमने नीतीश कुमार को वोट दिया है, फिर भी संजय झा द्वारा बताया जाता है कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों का काम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो है जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता जो है प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हैं, खुलासा करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सभी जनता दल यू परिवार के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप देखे होइएगा, कल से मीडिया एवं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, जिसमें हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद आदरणीय श्री संजय झा के ऊपर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वो जो आरोप है उन पे, उस समय में वहां खुद मौजूद था। फरियादी वहां क्षेत्र की समस्या लेकर पहुंचे हुए थे, कोई मीटिंग नहीं चल रहा था, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से लोग समस्या लेकर पहुंचे हुए थे। उसी क्रम में वो भी अपनी समस्या वहां माननीय के पास रखे। माननीय के द्वारा सिर्फ ये कहा गया ये फुलपरास विधानसभा का मामला है, वहां पार्टी की हमारी पार्टी की विधायक है, सहमंत्री है, आप वहां चले जाएं, दिक्कत होगा तो मैं भी फोन कर दूंगा। और आपने तो पहले भी आवेदन दिया है इस चीज के लिए, एक ही चीज के लिए बार बार आवेदन करते हैं। मैंने उस आवेदन को अग्रसारित कर दिया है जिला समाहर्ता महोदय के पास। इसी पर और इससे ज्यादा कुछ वहां घटना घटी ही नहीं, जबकि उसके द्वारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अजूल फजूल बातें माननीय संजय झा जी के बारे में किया जा रहा है, जो बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। इसका हम लोग खंडन करते हैं। जावेद अनवर, जिला अध्यक्ष जदयू माइनॉरिटी से। आप लोग को इसलिए हम लोग आमंत्रित किए हैं कि कल जो सोशल मीडिया पर एक न्यूज चला है और सोशल मीडिया उसको काफी उछाल मारते हैं, इसलिए कि हमारे आदरणीय नेता श्री संजय झा के ऊपर लांछना लगाए गए हैं। लांछना इस रूप में लगाए गए हैं कि आदरणीय नेता के ऊपर कहा गया है कि ये मुस्लिम विरोधी है, और जो कहने वाले हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत के अध्यक्ष हैं और इस चीज को राजनीतिकरण किए हैं। वो जो चीज कह रहे हैं, उस समय में हमारे जावेद साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी वहां मौजूद थे। इनसे मैं पता किया तो ये बात निराधार है। वैसे वाणी का मैं पुरजोर खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। इसलिए निंदा करता हूं कि श्री संजय झा जी कभी भी अल्पसंख्यक के विरोधी नहीं रहे हैं। इसलिए विरोधी नहीं रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के काम लेकर के मैं सैकड़ों बार उनसे बात किया है। सबसे पहला बात, बिहार में जितने मदरसा है उस मदरसा के बारे में मैं बात किया था उस समय, जिस समय ये एमएलसी थे और हार्डिंग रोड में इनका डेरा था। मैंने कहा कि सर, स्कूल और मदरसा में क्या अंतर है? स्कूल में भी बच्चा पढ़ते हैं और मदरसा में भी पढ़ते हैं। स्कूल में टीचर को 50,000 वेतन है और मदरसा में टीचर को 5,000 मिलता है। ये उस समय, पुराने समय में मिल रहा है। उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब मेरे संज्ञान में नहीं था। और उसके 1 महीना के अंदर में सारे मदरसा के टीचर को 40-50,000 वेतन हुआ। टीचर भी खुशहाल है। उतना ही नहीं, मैंने उनसे तालीमी मरकज को 4 या 5,000 रुपया पहले मिलता था, उसके संबंध में मैंने एक बार बात किया और हम कहे सब क्या तुक है कि एक तरफ 5,000 मिलता है और एक तरफ 50,000, जबकि पढ़ाते हैं दोनों। तो अभी 18-20 हजार रुपया उसको भी हो गया है, 23,000। उसके बाद में हम कह सर एक चीज और अल्पसंख्यक के लिए कराइए ना, अभी पावर है आपके हाथ में। कहा क्या?
हमने कुछ से कोचिंग सेंटर का भी तो रखिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के नजदीक में। उसने पटना में आज 3 कोचिंग सेंटर है जिसमें अल्पसंख्यक का छात्र पढ़ के हाकिम बन रहे हैं, सीओ, बीडीओ, एसडीओ सब बन रहे हैं। तो संजय झा कब अल्पसंख्यक का खिलाफी हुआ? अगर ऐसा आरोप उन पर है तो मिथ्या है, असत्य है। अब्दुल कयूम, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनता दल यू, मधुबनी। आज हम लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर एक विशेष वर्ग के संबंध में जो टिप्पणियां की गई है उसके विरोध में हम लोग, जिस समय में ये वार्तालाप चल रही थी उनके आवास पर में कोई सभा नहीं हो रही थी, सारे लोग समस्या लेकर के वहाँ आए हुए थे। जो व्यक्ति ये बात कह रहे हैं वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि यह विधानसभा क्षेत्र फुलपरास से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ हमारे सम्मानित मंत्री हैं, आप जाकर के कृपया उनसे मिलिए, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं भी इसके संबंध में उनसे फोन के द्वारा कह देता हूँ। और देखने के बाद उन्होंने कहा, जो जिलाधिकारी महोदय को भी पहले आप ये आवेदन मुझे दिए थे, इस समस्या के निदान के लिए मैं अपनी अनुशंसा भेज चुका हूँ। और इसके बाद जो आरोप उन पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है, इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जनता दल यू सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना भी काम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और इस सरकार के द्वारा किया गया है, मैं चुनौती देकर के कहता हूं, जो किसी भी दल या किसी भी सरकार के द्वारा ये अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए इतना बड़ा काम और इतना बड़ा कदम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी के द्वारा भी नहीं किया गया है। अतः जो लोग इस कुत्सित मानसिकता के हैं, जो आरोप प्रत्यारोप में अपने को इसमें शामिल करना चाहता है, मैं जनता दल यू के अध्यक्ष होने के नाते मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के मनगढ़ंत और डपोर संखी घोषणा मत करें।